गुड मॉर्निंग साथियों। एएलपी में अभी अभी आपको पता है कि एएलपी का भर्ती आया हुआ है। उसमें आपका इंजीनियर ड्राइंग एक पार्ट पढ़ना है। उसमें हो सकता है कि 4-5 क्वेश्चन आपको उसके इंजीनियरिंग ड्राइंग से आ जाए, इसलिए आज हम कुछ आपको इंजीनियरिंग ड्राइंग के बारे में बताएंगे। आइए सीधे पढ़ने की ओर चलते हैं। बोलता है इंजीनियरिंग ड्राइंग इंजीनियरों की भाषा है। इंजीनियरिंग ड्राइंग की सटीकता और साफ सफाई उपकरणों की सामग्री की गुणवत्ता पर निर्भर करता है। कहने का मतलब कि इंजीनियर ड्राइंग जो है ना, इंजीनियरों की एक मुख्य रूप से भाषा है। इंजीनियर ड्राइंग सटीकता, चीज़ों की सटीकता बताता है। सटीकता का मतलब एक्यूरेट बताता है। और एवं साफ सफाई उपकरणों को बताता है। साफ सफाई कहने का मतलब यहाँ पे ये नहीं है कि साफ सुथरा कचरा को साफ करना है। साफ सफाई करने का मतलब यहाँ पे है कि उनके चीज़ों को सटीक रूप से दिखाता है, अच्छे से बना के दिखाता है। तो ये सारे हैं। इसलिए मानव को उपकरणों की प्राथमिकता दी जानी चाहिए और ड्राफ्ट्समैन को विभिन्न ड्राइंग उपकरणों को उपयोग करने में सक्षम होना चाहिए। कहने का मतलब है कि ड्राफ्ट्समैन को मुख्य रूप से ड्राइंग उपकरणों के बारे में जानकारी होना चाहिए और उनका उपयोग करने आना चाहिए। इनमें उपकरणों की सूची है मुख्य रूप से। इनमें हम अलग अलग करके सारे पढ़ेंगे, एक एक करके सारे हम आपको पढ़ाएंगे और सारे बताएंगे। जैसे देखिए, आइए बताते हैं। हमारा पहला सूची में आपका आता है ड्राइंग बोर्ड। अलग अलग इसके में पढ़ेंगे हम लोग। पहले पढ़ेंगे ड्राइंग बोर्ड, इसके बाद टी स्क्वायर, सेट स्क्वायर, ये सारे हम लोग पढ़ेंगे। इंग्लिश में भी है ड्राइंग बोर्ड, टी स्क्वायर, सेट स्क्वायर, स्केल, प्रोटेक्टर को मुख्य रूप से चांदा, जो हम लोग इस स्कूल में यूज करते थे ना, चांदा, उसी को प्रोटेक्टर भी कहते हैं। ये सारे एक एक करके हम लोग पढ़ेंगे। तो पहले हम लोग पढ़ते हैं ड्राइंग बोर्ड। तो ड्राइंग बोर्ड जो है ना, ड्राइंग बोर्ड ड्राफ्ट्समैन का मुख्य उपकरण में से एक है। मुख्य उपकरण में से एक इसलिए है ताकि इसी के ऊपर हम लोग सारे इंजीनियर ड्राइंग बनाते हैं। इसका उपयोग ड्राइंग बनाने के लिए ड्राइंग पेपर या भी जो टेस्टिंग पेपर को सहारा देने के लिए किया जाता है। मतलब इसके ऊपर रख के पिन को फंसा के और उसके ऊपर बनाया जाता है। कहने का मतलब कि जैसे हम लोग एग्ज़ाम हॉल में जब पेपर को रख के कूट लेके जाते थे ना, उसमें एग्ज़ाम उस पर दे के लिखते, तो उसी तरीके से भी है। इसके ऊपर रखा जाता है और इंजीनियर लोग इन्हीं के ऊपर क्या बनाते हैं, टेस्टिंग पेपर को रख के इसके ऊपर ड्राफ्ट्समैन जो हैं बनाते हैं डिजाइन वगैरह। तो ये मुख्य रूप से इसका उपयोग डिजाइन बनाने के लिए ड्राइंग पेपर को टेस्टिंग पेपर का सहारा देने के लिए किया जाता है। यह लगभग 25 में मोटी मेसोनाइट की अच्छी तरह से अनुभवी लकड़ियों की पट्टियों से बना होता है, जो गांठों को मुड़ने से मुक्त होता है। यह इतना नरम होता है कि इनके ड्राइंग में पिन डाले और निकाले भी जा सकते हैं। कहने का मतलब कि इसमें आप पिन को डाल भी सकते हैं, निकाल भी। जैसे कोई कागज़ को लगाएं और कागज़ को फंसाने के लिए आप, इतना ये नरम होता है कि इसके पिन में डालें, पिन से पेपर को फंसा भी सकते हैं और पिन को निकाल भी सकते हैं। इसलिए ड्राइंग बोर्ड का यूज हम मुख्य रूप से क्या करते हैं, सहारा देने के लिए, किसी भी पेपर को रख के सहारा देने के लिए किया जाता है। ये मुख्य रूप से किस चीज़ का बना होता है, तो मेसोनाइट का बना होता है और ये 25 होता है। ये पूछा हुआ है एलपी में क्वेश्चन है कि ड्राइंग बोर्ड किस चीज़ का बना होता है, तो मेसोनाइट का बना होता है, मेसोनाइट लकड़ी का। आगे है सोलेनाइड। जोड़ों में 2 बटन स्क्रू द्वारा बोर्ड से जुड़े होते हैं। वे विरूपण को रोकते हैं और साथ ही वातावरण में नमी के परिवर्तन के कारण पट्टियों को विस्तार और संकुचन की अनुमति देते हैं। कहने का मतलब है कि लकड़ी जो है ना, ये नमी के, वातावरण के नमी के कारण फैल ना जाए, टूट ना जाए, इसके कारण इनके बीचों में स्लॉट लगाए जाते हैं, स्लॉटेड जोड़ लगाए जाते हैं ताकि ये फैले नहीं। तो हो सकता है कि ये भी पूछ ले आपसे कि जो इनका जोड़ का क्या नाम है, तो स्लॉटेड जोड़ नाम है। स्क्रू के द्वारा कसा रहता है, तो कुछ भी पूछा जा सकता है। ड्राइंग बोर्ड के छोटे किनारे में एक इबोनी किनारा होता है। इबोनी किनारा देखिए इस तरीके का होता है। ये देखिए बाहर वाला जो दिख रहा है ना, ये इबोनी किनारा है और ये सीधा रखने में मदद करता है ड्राइंग बोर्ड को। तो ये भी हो सकता है। अब मुख्य रूप से यहाँ से इनके डिजाइन के बारे में पूछता है कि इनका आकार, लंबाई, चौड़ाई कितना होता है, सारे पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो ड्राइंग बोर्ड का मुख्य रूप से 4 टाइप होते हैं, जिनको हम D0, D1, D2, D3 के रूप में बताते हैं।
डी जीरो का आकार 1500 गुने 1000 गुने 25 होता है। ये सारे लेंथ, विथ और थिकनेस है। ऊपर में लिखा हुआ है आपका कि कौन सा लेंथ है। देखिए लेंथ है, विथ है, थिकनेस है। लेंथ आपका डी जीरो का आकार 1500 होता है, गुने विथ 1000 होता है, थिकनेस 25 होता है। जो डी जीरो होता है सबसे बड़ा ड्राइंग बोर्ड होता है, और जो डी थ्री होता है वो सबसे छोटा ड्राइंग बोर्ड होता है। इसके लिए आप कागज़ का भी यूज करते हैं, जो जिसके लिए इसका सीट का यूज होते हैं, जो ड्राइंग सीट होते हैं जिनके ऊपर आप रख के बनाते हैं, पेपर को लेते हैं या सीट लेते हैं, उनका भी नाम A0, A1, A2 और A3 के रूप में रखा जाता है। आप देख पा रहे हैं, A0, A1, A2, A3 इनके सीट का भी आकार है। तो मुख्य रूप से इनका डाटा को हमें ज़रूर याद रखना है। पूछा जा सकता है कि ड्राइंग बोर्ड का सबसे बड़ा आकार क्या किसका होता है, तो डी जीरो का। सबसे छोटा आकार किसका होता है, तो डी थ्री का। आकार कितना होता है, तो 1500 गुने 1000 गुने 25 डी जीरो का। डी वन का 1000 गुने 700 गुने 25 यह आता है डी वन का। डी टू का 700 गुने 500 गुने 15 डी टू का। और डी थ्री का 500 गुने 350 गुने 15 ये होता है हमारा डी थ्री का। तो ये मुख्य रूप से इनके आकार होते हैं। उसी तरीके से आपका ए पेपर का भी आकार होता है, A0, A1, A2, A3 का। जिस तरीके से जो आकार इनका होता है ना, जिस तरीके का जिस ड्राइंग बोर्ड का आकार ये होता है उसी का आकार इनका भी होता है। जैसे पूछे कि A0 का पेपर का आकार क्या हो सकता है, तो 1500 गुने 1000 गुने 25 यही होता है A0 का भी आकार। पूछे कि A1 का आकार क्या होता है, तो 1000 गुने 700 गुने 25। A2 का क्या आकार होता है, तो 700 गुने 500 गुने 15 A2 का आकार होता है। A3 का आकार क्या होता है, तो 500 गुने 350 गुने 15। ये सारे इनके आकार हैं। इनमें एग्जाम हॉल में पूछ सकता है कि बताइए सबसे बड़ा ड्राइंग बोर्ड का आकार किसका हो सकता है। लंबाई पूछे कि सबसे अधिकतम लंबाई ड्राइंग बोर्ड का कितना होता है, तो 1500 होता है। किसका होता है, तो डी जीरो का होता है। सबसे छोटा लंबाई किसका होता है, तो 500 होता है। किसका होता है, तो डी थ्री का होता है। अधिकतम चौड़ाई पूछे तो अधिकतम चौड़ाई 1000 होता है। सबसे छोटी चौड़ाई पूछे तो 350 होता है। अधिकतम मोटाई पूछे तो 25 mm होता है। सबसे छोटी मोटाई पूछे तो 15 mm होता है। अगर आपका पेपर या सीट का भी आकार पूछे कि सबसे बड़ा पेपर का आकार कौन सा होता है, तो ये भी 1500 होता है। इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। जो अगर पेपर का आकार पूछे तो 1500, सबसे छोटा पेपर का लंबाई पूछे तो 500, सबसे अधिकतम चौड़ाई पेपर का पूछे तो 1000, सबसे छोटा पेपर का चौड़ाई पूछे तो 350, मोटाई पूछे तो भी लगाएंगे। तो ये सीट का भी आकार होता है A0, A1, A2 और A3। और ये ड्राइंग बोर्ड का भी उसी तरीके का आकार होता है। तो मुख्य रूप से ये था आपको एक हम ड्राइंग बोर्ड के बारे में बता दिए। ड्राइंग बोर्ड का आकार सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। आकार और ये बना क्या होता है इसके बारे में ज़रूर पूछा जाता है। हम बता चुके कि ये मेसोनाइट का बना होता है, 25 mm का होता है। और ये इतना नरम होता है कि इसमें पिन डाला निकाला भी जा सकता है फंसाने के लिए किसी चीज़ को। इनको ज्वाइंट किया जाता है एक स्लॉटेड जोड़ के द्वारा से, जोड़ के बटन के स्क्रू के द्वारा इसको जोड़ा जाता है। इनका आकार बहुत इम्पोर्टेंट है। आकार आप जरूर याद करेंगे। सबसे बड़ा कौन, सबसे छोटा कौन, लंबाई में सबसे बड़ा कौन, चौड़ाई में सबसे बड़ा कौन, मोटाई में सबसे बड़ा कौन, सबसे छोटा कौन, सबसे लंबाई में छोटा कौन, सबसे चौड़ाई में छोटा कौन। पेपर का भी आकार पूछ सकता है कि पेपर में लंबाई बड़ा कौन, पेपर में सबसे छोटा कौन। तो इसको याद रखना है। A0 सबसे बड़ा होता है पेपर का आकार, और A3 सबसे छोटा होता है। ये क्वेश्चन पूछ सकता है। थैंक यू। आगे हम लोग पढ़ेंगे टी स्क्वायर या टी स्क्वायर के बारे में।